हे एवरीवन, सो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस बुकलेट, वही जीरो बुकलेट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक्स 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। द गेन परसेंटेज, तो 36 CP इक्वल्स टू हो जाएगा 30 SP। तो CP अपन में SP का रेशियो कितना हो जाएगा? तो CP अपन में SP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 30/36, यानी कि 5/6। और डिफरेंस इन दोनों का 1। ठीक है, तो 1 जो हो गया वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में CP। ठीक है, CP ये लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/5 CP है, और इंटू 100, 5 से 20 बार में 20%, यानी ऑप्शन ए हमारी आंसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स टू मशीन, दो मशीन को सेल करता है एट ईच 3.96 ईच। ठीक है, 396 ईच। ऑन वन ही गेन्स 10% एंड अदर ही लॉसेस 10%। इज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन? ठीक है, तो बेसिक मेथड क्या बोलता है कि पहला मशीन जो है, बेसिक समझते हैं। पहला मशीन जो है, फर्स्ट मशीन। ठीक है, फर्स्ट मशीन जो है हमारे पास, उसमें गेन कितना होता है? 10% का गेन होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 110% ऑफ CP। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? 396। तो 110 अपॉन में 100 इंटू CP। ठीक है, तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 396 अपॉन में 110 इंटू 100 इक्वल्स टू 360। ठीक है, 1010 कैंसिल हो गया, 11 से ये घटा। ठीक है, 3 और 6, 360। ये पहले मशीन की होगी। पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी? 360। 360 याद रखना। अब नेक्स्ट मशीन। ओके, सेकंड मशीन। सेकंड मशीन में क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो SP क्या हो जाएगा? SP इक्वल्स टू 90% ऑफ CP। ठीक है, SP कितना है हमारे पास? 396 अगेन, और 90% कितना हो जाएगा? 90/100 इंटू CP। ठीक है, CP इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा हमारे पास? CP इक्वल्स को निकल के आएगा हमारे पास 440। ये सेकंड मशीन का हो गया। टोटल CP क्या होगा? 440। और याद करो, हम लोगों ने पहला मशीन का निकाला था 360। तो 440 प्लस 360, और इसको अलग अलग लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो टोटल CP कितना हो जाएगा? टोटल CP लिखते हैं, टोटल CP इक्वल टू 440 प्लस 360, 100, 7, 800। और टोटल SP कितना हो जाएगा? टोटल SP इक्वल टू 396 प्लस 396, यानी कि ये हो जाएगा 792 टोटल सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का हो रहा है? इन दोनों में लॉस कितने का हो रहा है? 8 का लॉस हो रहा है। कितने से हो रहा है? 800 से हो रहा है। 8 का लॉस 800 से, और इंटू 100, यानी कि 2020 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसको तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, लेकिन ये समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कट लिया मैंने, बेसिक मेथड लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ ट्रेडर बॉट 10 kg ऑफ एप्पल्स। ठीक है, for 405, out of which 1 kg of apples were found to be rotten. If he wishes to make a profit of 10%, at what rate should he sell the remaining apples per kg? ठीक है, तो हिंदी में ये रहा क्वेश्चन। पढ़ो और आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताना कमेंट में। तो CP ऑफ 10 kg, CP ऑफ 10 kg एप्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 405। ठीक है, बट 1 kg जो हो गया वो रूटेन हो गया। 1 kg सेब जो हो गया वो अ, सड़े हुए निकले। 1 kg सड़े हुए निकले। रिमेनिंग कितना हो बचा हमारे पास? 9 kg बच गया। ठीक है, जो अच्छे अच्छे एप्पल है। ठीक है, CP ऑफ
सीपी ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का सीपी कितना हो जाएगा? 405/9, यानी कि 45। ठीक है। तो गेन परसेंट, गेन ऑफ 10%, 10% का अगर लाभ हुआ, तो टू गेन 10% ऑफ 45, तो हमें कितना मिलेगा? 4.5 मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 45 प्लस 4.5 इक्वल्स टू 49.5। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द गेन और परसेंट लॉसेस। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पर है, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा? एसपी अपॉन में सीपी, यानी कि 3/5। तो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉस होगा 5 - 3, यानी कि 2। तो लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 100। लॉस हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। तो 20, ये 40% का लॉस हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वे सोल्ड for Rs 1800, thereby gaining cost price of 3 copies. The cross price of copy is equals to, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 12 कॉपीज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1800। और एस पी इक्वल्स टू क्या होता है? सी पी प्लस प्रॉफिट। तो 12 CP प्लस 3 CP इक्वल्स टू कितना हो गया? 1800। गेन इज 3 कॉपीज, क्योंकि यहाँ पे गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 15 CP इक्वल्स टू 1800। तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1800 अपॉन है 15, यानी कि 120। ओके। ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। ए सेल्स bicycle at to B at a profit of 20%, B sells it to C at a profit of 25%, C को 225 पे फॉर इट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर ए, तो ये हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है। तो ए सेल किया बाइसाइकिल बी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मान लो कि 10 हुआ, तो 10 का 20% प्रॉफिट। ठीक है। वो बी के पास गया, यानी कि 12, और 12 का 25% प्रॉफिट वो सी के पास गया, यानी कि 12 + 3। 12 + 3 इक्वल्स टू 15। ठीक है। अब क्या हो, ये 15 की वैल्यू जो है ना, वो 225 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 × 15, यानी कि 15। ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। हाउस वो 1.5 लाख की हाउस है। ठीक है। सोल्ड किया गया एक्स को 5% प्रॉफिट को, 5% प्रॉफिट टू वाई। ठीक है। वाई को वाई सेल किया बैक हाउस टू 2% लॉस, एक्स को वापस सोल्ड सोल्ड किया और उसमें 2% का लॉस हो गया। एंड फाइंड द प्रॉफिट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ठीक है। तुम एक्स के पास मान लो कि 100 रुपए थे। ठीक है। एक्स के पास मान लो 100 रुपए थे। तो उसने क्या किया कि 5% की गेन पे वाई को कुछ चीज़ बेची, तो वो हो गया 105। ठीक है। तो एक्स कितना गेन किया? 5%, 5 यूनिट गेन किया। ठीक है। अब वही 105 की वैल्यू जो है ना, उसको 2% के लॉस पे वापस, 2% माइनस का साइन यानी लॉस, 5% या प्लस का साइन यानी गेन, 2% के लॉस पे उसको एक्स को वापस दिया गया, तो 102.9 ये हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स लूजेस कितना? 2.5 यूनिट लूज किया यहाँ पे। यहाँ पे जो एक्स है ना, वो 5 यूनिट गेन किया। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स है ना, वो 2.5 यूनिट लॉस किया। ठीक है। तो होल ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? होल ट्रांजेक्शन कितना होगा?
तो 5 - 2.9, यानी कि ये कितने के बराबर है, ये 2.1 के बराबर है। ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूँ, 2.1, 2.1 के बराबर है। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू जो है ना, वो हमारे पास कितने हम लोगों ने मानी थी, 1.5 लाख। तो ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 150। तो 2.1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500, सॉरी 1500 इंटू 2.1, यानी कि 3150 गेन होगा यहाँ पर, सी। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड 5% गेन के इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स 5 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास सीपी जो है वो 100 है, सीपी जो है वो 100 है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि 5% लॉस हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है, यानी कि 95 ये हो गया, और 5% गेन हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 105। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 और 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, द मैन गेन्स 5 रुपये मोर, 5 रुपये मोर यानी कि 10, इसमें गेन कितना हो रहा है, 10 का, और 10 की वैल्यू 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/10। तो 100 यूनिट की वैल्यू, अब ये जो 100 यूनिट हम लोगों ने वो इनिशियली मांगा था, वो कितना हुआ, 5/10 इंटू 100, 1010, यानी कि 50। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल, अगर मैंने 11 आर्टिकल परचेज किया फॉर 10 रुपये में, एंड सोल्ड किया ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 10 फॉर RS11, देन द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर्टिकल और प्राइस। ठीक है, परचेज किया है 11 × 10, यानी कि 110 परचेज किया आर्टिकल को, तो उसकी प्राइस कितनी होगी, 10 × 10, यानी कि 100 यूनिट। सोल्ड किया गया 10 को, और कितने रुपीज़ में, 11 रुपये में। तब रेशियो बराबर करने के लिए हम लोग इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 110 ये हो गया, और इंटू 11, यानी कि 121। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 21 का, तो 21 यूनिट जो हो गया वो गेन हुआ हमारे पास। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो हो गए हैं वो सेम करेंगे, तो कितना का प्राइस का गेन होगा, 21% का गेन होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ कोयल इज इंक्रीज बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट ऑफ फैमिली शुड डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं वैसे करते हैं। ठीक है, ओल्ड और न्यू, प्राइस और कंजप्शन। ठीक है, तो 20% हो गया, तो 20% का वैल्यू कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, इंक्रीज हुआ है ना, 5 से 6 हो जाएगा। 20% क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/5 20% को लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 से 6, कंजप्शन क्या उसका रिवर्स हो जाता है, 6 से 5। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया। अब एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, यानी कि अगर 6 × 25 ये हो गया, तो ये भी 6 × 25 हो गया, रिमेन सेम। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, 1/6 × 100। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट ऑफ फैमिली शुड डिक्रीज इज कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन डिक्रीज कितना करेंगे, तो डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1/6 × 100, यानी कि 16 सही 2/3%। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना। बाय बाय।